सदा खुश रहो तुम दोनों। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ। ये लो बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1 महीने से जिस दौलत के पीछे मैं ये संस्कारी बहू और आज्ञाकारी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी, फाइनली वो दौलत मेरे हाथ लग गई है। तू देर मत करना, समझा ना? सीखा सिखावत एक बार पकड़े है ना तो छोड़ ना सके है। चल माँ, माँ, आके खोलो माँ। माँ, हेलो, एम्बुलेंस। चल छोरी, बहुत कारनामे कर लिए तूने। अब जेल के अंदर अपने कारनामे दिखाना। प्रिया, प्रिया देखो, तुम इस तरह से कानून के आग में धूल नहीं झोंक सकती। प्रिया, प्रिया देखो, प्रिया अपने आप को मेरे हवाले कर दो। प्रिया, प्रिया देखो, तुम इस तरह से कानून को अपने हाथ में मत लो। प्रिया रुक जाओ, मैं कहती हूँ, बहुत पछताओगे प्रिया। पापा, बेटा संभालो अपने आप को। तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है अभी? पापा, माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बेटा, प्रिया ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ पापा। हेलो, क्या? रोशनी बेटा, रोशनी बेटा, पापा, किसका कॉल था? पापा, प्रिया शिखा के आंखों में धूल झोंक के पुलिस के जंगल से भाग गई है। क्या? हाँ। अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गए, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वरुण, बस करो प्रिया, हद होती है किसी चीज की। तुम अपने आप को बहुत शातिर कहती हो। पूरा 1 महीना उस फैमिली के साथ बिताने के बाद एक नौकरानी की हकीकत नहीं जान सकी कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो वरुण? मुझे थोड़ी ना पता होगा कि वो नौकरानी हमारे ही पीछे पड़ी है। बस बंद करो अपनी बकवास, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब ये सोचो आगे क्या करना है। पूरा 1 महीना बर्बाद हो गया और हमारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं लगी। मैं तो ये सोच के मरा जा रहा हूं कि मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा।
हेलो जी। रोशन बाबू, आपके पत्नी का, मेरा मतलब है कि प्रिया का कोई मैसेज या कॉल किसी दूसरे नंबर से आया था क्या? नहीं जी। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। शायद उसे अंदाजा भी ना होगा कि शिखा की आंखों में धूल झोंकना उसे कितना भारी पड़ेगा। एक मिनट रोशन बाबू, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके ओके। अब तो मने मामला घना पेचीदा लगे है। कोई बात ना है, अब तो थारा खेल खत्म। प्रिया, तुम यहाँ खड़ी हो यार। एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी मुसीबत रास्ते में खड़ी है। ये क्या है? ये तुम्हारी फोटो छपी है अखबार में। ये शिखा ने ना मेरा जीना आराम कर दिया है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। देखो, अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। बुर्का पहन के कुछ दिनों के लिए जाके कहीं छुप जाओ। वैसे भी मैंने बॉस को तुम्हारे बारे में बताया है। दिमाग खराब हो गया उसका, गुस्से से पागल हो गया वो। उसने तो मुझे कहा कि शूट कर दूं तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं क्या करूं अरुण? ऐसे में मैं कहीं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? कोई और दूसरा ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। देखो प्रिया, वो मैं कह रहा था कि बोलो ना वरुण, क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये बोल दूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखो प्रिया, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। वो तो मैं बस वरुण, अगर तुम्हें मेरी मजबूरी का फायदा उठाना होता तो कब का उठा चुके होते। हमने यहाँ पूरी रात गुजारी है, पर तुमने मुझे टच तक नहीं किया। और ऐसे हाल में जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, तब कोई साथ दे वो अपना ही होता है ना। थैंक यू वरुण, मेरी जिंदगी में आने के लिए। हेलो। रोशन बाबू, आप हमारे ऑफिस आ जाइए। हमने असली गुनहगार का पता लगा लिया। जी मैं आता हूँ। प्रिया पकड़ी गई क्या? आप आ जाइए, हम प्रिया को भी आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ पापा, मैं हॉस्पिटल के लिए निकला था, पर मुझे अभी अभी शिखा जी का कॉल आया था।
उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। हाँ पापा, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ। जैसा भी होगा मुझे खबर कर देना। जी ओके। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. आओ रोशन बाबू, कहाँ है प्रिया? आपको प्रिया के भी दर्शन हो जाएंगे रोशन बाबू, लेकिन पहले आप अपने मुंह से सच्चाई सुना देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सच्चाई? कैसे सच्चाई? क्या मतलब है आपका? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जो कहना है वो साफ साफ कहिए, गोल गोल मत घुमाइए प्लीज। इब तो सच सच बक दे छोरा कि तने थारी जिंदगी प्यारी ना लगे है। इन दोनों ने थारी सारी सच्चाई बाहर कर दी है। इब तो मन ने थारे मुंह से सुनना है कि सच के है छोरा। बता दो, सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये गिरोह मैं ही चलाता था, जिसमें वरुण मेरा पूरा बिजनेस हैंडल करता था। इसमें हम लड़कियों से अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे शादी करवाते और उनके घर वालों का विश्वास जीतते और चोरी खाली करके फरार हो जाते। ये काम होता था और इनकम के हिसाब से मैं कमीशन बांट देता था। पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रिया हमारे ही गिरोह की लड़की है। असल में इसका नाम संध्या है। वरुण ने ही इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जिसकी खबर मुझे नहीं थी। और फिर प्रिया ने मेरे साथ भी वही किया जो वो दूसरों के साथ करती थी। तो तने ये कब पता चला कि जे थारे गिरोह की मेंबर ना है? जब मैंने वरुण से बात की, आज मेरे साथ भी वही हुआ जो मैं दूसरों के साथ करवाता हूँ। तब मुझे वरुण ने प्रिया की सारी सच्चाई बताई कि ये संध्या है, अपने ही गिरोह की है। मुझे प्रिया पे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने तो वरुण को इसे शूट करने के लिए भी बोला था। जब तू दूसरों के लिए कुआं खोदेगा तो तू भी तो उसमें गिरेगा ही ना। ये तो कोई बड़ी बात ना है। चल भाई वरुण, अब जो सच तूने मन ने सुनाया था वो एक बार थारे बॉस को भी सुना दे। चल सुना, इसका सुनना घना जरूरी से। चल सुना। पिछले 2 महीने से जो इनकम होती थी, ये सारे पैसे अपने पास रख लेता था। और जब मैंने इससे पैसा मांगा तो बोलता है कि तुझे मैं कानून के हवाले कर दूंगा। मुझे कहता है कि सारे काम तू करता है, मैं तो सफेद पोश हूं। सारा इल्जाम मेरे सर मढ़ के ये भाग जाना चाहता था। बोलता है गलती सारी तेरी है, पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी। बस इसकी इसी बात से मैं गुस्सा था। तभी मैंने ठान लिया
इस साले ने सबको लूटा है, मैं इसको लूटूंगा। फिर मैंने संध्या को प्रिया बना के इसके घर में भेज दिया, जिसके बारे में मैंने इसे नहीं बताया था, और ना ही इसके कहने पर मैंने इसे शूट किया। हाँ, प्रिया ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, जो इसकी मां की तिजोरी खाली की, इसका सारा खजाना छोड़ दिया। ये तो हमारी बदनसीबी थी कि प्रिया आपके हाथों पकड़ी गई। तो सच में ये मामला तो बड़ा घना पेचीदा था। वैसे हमें तो यहाँ सिर्फ प्रिया के लिए भेजा गया था, पर जब वरुण ने मेरी आंख में धूल झोंक के प्रिया को लेकर फरार हो गया था, इन दोनों को ढूंढने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था तू। मैंने तो बस अंदाजे में तीर फेंका था, और निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा। फिर मैंने थारी कॉल हिस्ट्री निकलवाई, जिसमें थारा और वरुण का कनेक्शन के बारे में मैंने पता चला, और फिर मैंने वरुण का भी कॉल ट्रेस करवाया, जिससे हमें इसके लोकेशन के बारे में पता चला। प्रिया, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। एक जगह पे ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम सही कह रहे हो वरुण। थोड़ा जल्दी करो। हो गया? चलो। Hands up! हाँ तो भाई वरुण और प्रिया, अब तुम दोनों को यह बताना है कि आज तक किस किस को इसके कहने पे लूटा है, और वो कौन कौन है जो तुम्हारे इस गिरोह में तुम्हारा साथ देते हैं। उन सब का पूरा लेखा जोखा मैंने 1 घंटे के अंदर चाहिए। आई मारी बात थारे भेजे में कि ना? जी मैम साहब। 1 घंटे। जी आगे। और हाँ, तूने जो लोगों को लूट के थारी तिजोरी भर रखी है ना, वो अपने बाप को फोन कर और सारा यहाँ मंगा। आई मारी बात समझ में? जी